नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य भैरव वशिष्ठ अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रहण क्या होता है, ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण से संबंधित कुछ भ्रांतियां उन्हें भी दूर करने की कोशिश करूंगा और ग्रहण में उसका लाभ कैसे उठाया जाए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समय जान लेते हैं। ग्रहण का सही समय 4:22 से और 5:42 तक रहेगा। यह समय अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 4:22 से और 5:42 तक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, ग्रहण चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उससे पहले सूतक का समय प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से सूतक प्रारंभ होते हैं। अब यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि सूतक होते क्या हैं, क्योंकि जितनी भी पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस हम ग्रहण में बोलते हैं, बताते हैं, वह सभी पाबंदियां सूतक जब शुरू हो जाते हैं वहीं से प्रारंभ हो जाया करते हैं। तो सूतक क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ग्रहण क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम सूतक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूतक एक ऐसा समय जब हमारे आसपास की ऊर्जा दूषित होने लगे। अब ये ऊर्जा का दूषित होना क्या है? जिस प्रकार, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक पाइप से निकलने वाले पानी को अपनी उंगली से अवरोधित करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो साइड से पानी का प्रेशर और तेज स्पीड के साथ निकलता है। इसी प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य की ऊर्जा के सामने चंद्रमा की स्थिति आ जाती है, तो उससे टकराकर सूर्य की किरणें बहुत ही तेज स्पीड से पृथ्वी की ओर आना शुरू हो जाती हैं। तो उस स्थिति को समझते हुए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमारा पृथ्वी का आभा मंडल या जिन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, उन क्षेत्रों में उस ऊर्जा को जो एक व्यवस्थित स्पीड से, एक व्यवस्थित गति से पृथ्वी तक आती है, उस स्थिति में अवरोध के कारण, उस सूर्य से आने वाली किरणों के बीच अवरोध के कारण वो एक तरह से विक्षिप्त हो जाती है ऊर्जा, और वो हमारे आसपास के एनवायरमेंट को भी, हमारे आसपास की ऊर्जा को भी दूषित कर देती है। तो जो शास्त्रों में कहा गया कि क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए ग्रहण और सूतक के समय पर, वो इसी कारण मना किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सूतक समय हो या ग्रहण काल हो, इस बीच हमें कोई भी सॉलिड फूड, कोई भी ठोस पदार्थ या पेय पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी किसी भी चीज़ को हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में पकाकर, बनाकर खाई गई वस्तु विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर कुछ विकृतियां आ जाती हैं। वैसे तो दोस्तों, ग्रहण काल और सूतक के समय में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने के लिए मना किया है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई बुजुर्ग इंसान हो या कोई बीमार हो या कोई छोटा बच्चा हो, उनको ग्रहण काल में 12 घंटे की पाबंदियों की जगह उनको 3 घंटे पहले से ही रेस्ट्रिक्शंस माननी चाहिए, पाबंदियां माननी चाहिए। परंतु इसमें भी उनको अगर कुछ खाना है, कुछ ग्रहण करना है, तो उसमें तुलसी दल या गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाए, जिससे कि उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम किया जा सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुझसे एक प्रश्न बार बार किया जा रहा है कि भगवान को ऐसे समय में भोग देना क्यों वर्जित है। देखिए, जब हम हर व्यक्ति के लिए कुछ भी खाने पीने को मना कर रहे हैं इस समय में, तो क्या ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के समय आप अपने इष्ट, अपने भगवान को कुछ भी पकाकर खिलाना, मतलब आप समझ सकते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा में पकाया गया भोग
कितना नेगेटिव हो सकता है। तो जब हम खुद ही नहीं खा रहे तो भगवान को कैसे आप भोग दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है गर्भवती महिलाओं की। उनके लिए कुछ विशेष रूप से रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती हैं। ऐसे समय में उनको बाहर घूमना फिरना सख्त मना कहा गया है, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगी तो उनका सूर्य से आँखों का सीधा संपर्क होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, ऐसे समय में गर्भवती महिलाओं को कुछ भी काटने या सिलने के लिए मना किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भी गर्भवती महिला कुछ इस प्रकार का काम करती है तो बच्चे के उस अंग में या किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी देखी गई है। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाओं की इन पाबंदियों या रेस्ट्रिक्शंस को समझने के बाद अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण, इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि लाभ कैसे प्राप्त किया जाए ऐसे समय में जब सब कुछ नेगेटिव, सब कुछ नेस्ट कहा जा रहा है। तो उसका पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है या उसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इसके बारे में सुनिए। दोस्तों, ग्रहण काल में किए गए मंत्र जाप, अनुष्ठान, इनका कई गुना अधिक प्रभाव, शुभ प्रभाव हमें प्राप्त होता है। तो अपने इष्ट का मंत्र जाप करना या अपने किसी भी मंत्र को जिसको आप साधने की कोशिश कर रहे हैं उसका ग्रहण काल में जाप करना अति उत्तम माना गया है। अब एक मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे आप ग्रहण के अशुभ प्रभाव को दूर रख सकते हैं। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दना हेम तारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव विधुंतुद नमस्तुभ्यं सिंहिकानंदन अच्युत दाने नाने नागस्य रक्ष माम वेद जादभ्यात। दोस्तों, इस मंत्र के जाप से आप ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव को दूर रख सकते हैं। इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करें और उसके बारे में पढ़ने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।